बदलाव होता है दोस्तों। लोग कहते हैं सर कैसे? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, इस कमरे के अंदर पिछले 20 साल से अंधेरा है मान लीजिए। 20 साल से इस कमरे में लाइट नहीं है, 20 साल से अंधेरा है, तो 20 साल से अंधेरा है तो उजाला लाने में कितने साल लगेंगे? 20 साल? 25 साल? 15 साल? या 5 सेकंड? एक माचिस की तीली जलाई या एक मोमबत्ती जलाई, उजाला ही उजाला। एम आई राइट और रॉन्ग? बदलने में बहुत समय नहीं लगता। आप उसी क्षण बदल जाते हैं जिस समय आप डिसीजन लेते हैं, बदलने का डिसीजन। तो बदलाव के लिए कौन-सा डिसीजन आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये कर लीजिए। ओके, आइए बताता हूं मैं कि कौन-सा डिसीजन आपको सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो बदलाव का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, एंड दैट डिसीजन is going to really help you understand what it is. बदलाव के लिए ये 3 चीजें आपको समझने की जरूरत है। पहली है फिजियोलॉजी एंड पोस्चर, दूसरा है आपकी लैंग्वेज, तीसरा है आपका मेंटल फोकस। इन तीनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अगले आधे घंटे तक, क्योंकि ये तीनों चीजें समझ में आ गई तो सब कुछ बदल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, सबसे पहली चीज बात करते हैं फिजियोलॉजी की। मेरी जिंदगी को बदलना है, मेरे बिजनेस को बदलना है, मेरे बिजनेस को आगे के लेवल पे लेके जाना है, मुझे क्या करना है? फिजियोलॉजी को चेंज करना है। व्हाट डज दैट मीन? फिजियोलॉजी का मतलब क्या है? फिजियोलॉजी का मतलब है मेरी बॉडी लैंग्वेज। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप घबराते हैं, डरते हैं, किसी के सामने जाके बोलते हैं, क्या हो जाता है? ओह कैसे बोलूंगा, ओ माय गॉड क्या होगा? आपके कंधे झुक जाते हैं, आपकी आंखें नीचे की तरफ देखती है, आपकी पूरी बॉडी नीचे की तरफ देखती है, आपको समझ में नहीं आता क्या होगा, यानी कि आपकी बॉडी से ऊर्जा छूम मंतर हो जाती है। ऑलराइट, यानी कि आपके विचार कमजोर थे। मेरे साथ बोलिए, जब विचार कमजोर होते हैं तो बॉडी भी कमजोर होती है, और जब बॉडी और विचार दोनों कमजोर हैं तो लाइफ में परफॉर्मेंस कैसी होगी? वो भी कमजोर होगी। दोस्तों, आपके विचारों के कारण फीलिंग आती है, भावनाएं आती है, भावनाओं के कारण एक्शन आता है, एक्शन के कारण रिजल्ट आते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आपके विचारों के कारण भावनाएं आती है, भावनाओं के कारण एक्शन आता है, एक्शन यानी ये ऊर्जा आती है, एंड धीरे धीरे आपके रिजल्ट भी बदलने लगते हैं। वीक एनर्जी, सॉरी वीक थॉट, यानी कि वीक फीलिंग्स, और वीक फीलिंग्स है तो वीक एक्शन होगा, वीक एक्शन है तो रिजल्ट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग और वीक? वीक। एम आई राइट और रॉन्ग? वीक फीलिंग्स यानी शुरुआत कहां से हुई? थॉट्स के कारण। थॉट्स कई बार ट्रेनिंग आप देने जा रहे हो, मैं ट्रेनर हूं, कई बार अगर थॉट वीक हुआ तो ऐसा परफॉर्मेंस ही नहीं आता जैसा कि कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो लेकिन पता नहीं क्यों आप किसी चीज के कारण घबरा गए तो आपकी पूरी गाड़ी का कंट्रोल आपसे छूट जाता है, क्योंकि वीक थॉट। आपने 50 बार गाड़ी चलाई लेकिन वीक थॉट के कारण चले जाता है। आपने देखा होगा कई प्लेयर्स जो कि बहुत अच्छा खेलते हैं, उनकी फॉर्म चली जाती है। कई बार फॉर्म चली जाना मतलब क्या है? फॉर्म चली जाने का मतलब है एक ही चीज, उन लोगों को लगने लगता है ओ माय गॉड क्या करूं, ओ शिट मैं कर पाऊंगा परफॉर्म, यानी डाउट आ गया माइंड में। डाउट आते ही फीलिंग नेगेटिव हो गई, नेगेटिव फीलिंग से नेगेटिव एक्शन हो गया, नेगेटिव एक्शन से नेगेटिव रिजल्ट आने लग जाते हैं। इसको सबसे पहले बदलना है। अब मैं आपसे बोलता हूं वीक थॉट तो क्या होगा? वीक एक्शन। मैं कहता हूं अगर एक्शन पावरफुल हुआ तो क्या थॉट पावरफुल हो सकता है? क्या ये साइकिल रिवर्स हो सकता है? 100% हो सकता है। अगर मैंने इसी इसी तरह से एक एक्शन किया, यस, इस समय मेरा वीक थॉट हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूं कई सारे प्रोग्राम्स में, अब तो मुझे आदत हो गई है रोज प्रोग्राम डिलीवर करने की, रोज लोगों के सामने जाने की, लेकिन पहले ऐसा होता था, मैं प्रोग्राम में जाता था, नर्वस हो जाता था क्राउड को देख के, सिचुएशन को देख के। लेकिन अब ऐसा होता है, उस समय जब मैं नर्वस हो जाता था तो मुझे मेरे टीचर्स ने सिखाया, भूपेंद्र एक काम कर, जब भी नर्वस हो जाए टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। तो मैंने उछलना शुरू किया प्रोग्राम में जाने से पहले, और आज भी मैं प्रोग्राम में आने से पहले आई जस्ट जंप, आई जस्ट शाउट, आई जस्ट स्क्रीम, आई टेक पावर एक्शन, आई डू यस। ओके, मैं अपनी फिजियोलॉजी को पावरफुल बना देता हूं, और जैसे ही फिजिकली मैं पावरफुल हूं, इस समय जब मेरी फिजिकली मेरा एक्शन ऐसा चल रहा है, आप खुद करके देखिए, जब आपका एक्शन ऐसा पावरफुल है, क्या वीक थॉट्स होंगे? नेवर। और वीक थॉट नहीं होंगे तो फीलिंग भी वीक नहीं होगी। ओके, जस्ट कम ऑन, स्टैंड अप, शेक योर बॉडी, ये यस। जब आपने अपनी एक्शन किया, बॉडी के अंदर ऊर्जा भरी, उस समय आपका थॉट भी पावरफुल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या कभी आपने ऐसा हुआ है कि एक बॉलर ने बॉलिंग किया, उसकी बॉल पे 6 लगा और उसने ऐसा सेलिब्रेट किया हो, ये? नो। ऑलराइट, क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जिसका बिजनेस पूरा चला गया हो और वो गए सीटी बजाए और बोले ओ मेरा तो लूट गया, मैं लूट गया, मैं लूट गया? ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा। राइट? ऐसा क्या आपने कभी देखा है कि किसी का ब्रेकअप हुआ हो, और डेफिनेटली कुछ कुछ लोग होंगे, लेकिन जो सच में दिल से प्यार करता हो किसी को या करती हो किसी को, और उसका ब्रेकअप हुआ और वो डांस कर रहे हैं, ये? नो।
उस समय वो लोग सैड हैं और उनकी बॉडी भी सैड है, क्योंकि सैड थॉट क्रिएट सैड फीलिंग क्रिएट सैड एक्शन, एंड सैड एक्शन के कारण रिजल्ट। लेकिन उसी क्षण मान लीजिए किसी दिन आपको बुखार है, तबीयत खराब है, और अचानक से एक फोन आ जाता है, ऑफिस से अर्जेंट आना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉस हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। 1 मिनट के लिए आपकी बुखार गायब, और आप फटाफट तैयार होके आप घर से निकले, तब हाँ मैं बीमार हूं, लेकिन जैसे ही दिन भर ऑफिस में गए, यू गॉट दी एनर्जी, क्योंकि अब आपकी बॉडी आ गई है मोशन में। दोस्तों, इमोशंस आर क्रिएटेड विद मोशन। वापस से बोलिए, मैंने क्या बोला? इमोशंस आर क्रिएटेड विद मोशन। अगर बॉडी में ऊर्जा रही तो इमोशन उस ऊर्जा के हिसाब से होंगे। एंड लेट मी टेल यू, जब मैं बोलता हूं चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट, इसका मतलब है सबसे पहली चीज, टेक चार्ज ऑफ योर बॉडी। ओके, और बॉडी का चार्ज करने के लिए कुछ नहीं करते, शेक योर बॉडी लाइक दिस एंड दैट दिस। अगर आपको लग रहा है कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कई लोग मेरे पास आते हैं, सर कॉन्फिडेंस नहीं है, सर कॉन्फिडेंस नहीं है, सर कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे मैं कभी कभी देखता हूं, यार ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस कैसे नहीं है? ओके, मैं आपसे पूछता हूं, क्या गुस्सा आपको आ रहा है, उस समय आपको कभी ये थॉट आता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है? गुस्से में आप किसी के भी सामने जाके खड़े हो जाते हो, क्योंकि गुस्से के अंदर आपकी बॉडी कहती है यस अभी दिखा मेरे सामने आ। आपकी आवाज तेज हो जाती है, आपकी बॉडी आपके एक्शन तेज हो जाते हैं। आपके एक्शन तेज हुए, आपकी आवाज तेज हुई, ऑटोमेटिकली आप कहते हो अब कौन है मेरे सामने, आई एम द किंग। अपने आप बॉडी को सिग्नल मिलने लग जाता है, आई एम द किंग, आई एम द किंग, आई एम द किंग। मुझसे कौन टकराएगा, मैं ही बड़ा, राइट, मैं ही बड़ा। ऐसा जोश आने लग जाता है। मैं राइट और रॉन्ग? दोस्तों, सबसे पहली चीज, चेंज योर बॉडी। बड़ी उड़ान होगी शहीदों के नाम। तो नई डेट है शहीदों के सलाम की, बाइक रैली होगी जो कि 15 से लेके 23 मार्च तक होगी। मैं चाहूंगा कि कम से कम 20, 30, 50 जितने शहीदों को, उनकी फैमिलीज को हम जाके मिल सकें, उनके साथ सेलिब्रेट कर सकें, उनको फिर से खुशियां दिला सकें, उनको बता सकें कि उन्होंने हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है, उनकी कहानी शेयर कर सकें। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहें, कोई भी बाइक हो, स्कूटी हो, बाइक हो, आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये राजस्थान के अंदर ही होगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ बेस्ड हूँ, एंड यहाँ पे भी लिमिटेड एरिया होगा। 7 दिन हम साथ रहेंगे, बट ये एक प्रयास है देश को जगाने का, जो कि मैं करूँगा, आप करेंगे, हम सब मिलके करेंगे। इसे फैला दीजिएगा।